बीवी को कहा गया है कि वो शौहर की अताअत करे, लेकिन ये है कि वो बीवी जो है वो अताअत करना तो दूर की बात है, वो मुझसे कुल्लम कुल्ला तलाक भी माँग रही है। 100 मिन्नतें की और उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। उसके भाइयों ने भी पूरा-पूरा उसको शेल्टर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि एक बाप है और बाप से अजीम हस्ती मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। अमानुल्लाह शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को पालने में, पढ़ाने में और अपनी बीवी के नखरे उठाने में जो है वो गुजार दी। इनके एक ये गवर्नमेंट मुलाजिम थे, एक्सीन में ये जॉब करते थे और साल पहले ये रिटायर हुए हैं। तो उस पूरे अरसे के दौरान इन्होंने जितना कमाया, जितना भी किया है, वो सारा अपने बीवी या बच्चों के लिए किया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। और जब वो कुछ बन गए तो इनको ये सिला मिला कि उस औलाद ने और उस बीवी ने इनको घर से निकाल दिया। आज ये दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इनके पास अपने बीवी और बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में और इस उम्र में आपका सहारा आपकी बीवी या आपकी औलाद ही होती है। अगर वही आपका साथ छोड़ दें तो आपको अकेला ही महसूस होगा। अभी ये हॉस्टल में रह रहे हैं। इनसे आइए ज़रा बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं और थोड़ी-सी कोशिश करते हैं कि इनकी फैमिली तक इनकी आवाज़ पहुँचा सकें और उनको थोड़ा-सा उनका जो ज़मीर है उसको हम ज़िंदा कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये मामलात कैसे शुरू हुए? शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 1994 में हुई हुँ, थी। मैं तकरीबन 30 साल तक तो पढ़ता रहा हूँ। हुँ, जो मेरे माँ-बाप हैं, उन्होंने गुर्बत में दूसरे बच्चों का हक मार के मुझे बहुत हुँ, ज़्यादा पैसा खर्च करके मुझे पढ़ाया और उसके बाद जो है वो 4 साल जो मैंने कमाया मैंने अपनी शादी पे लगा दिया। हुँ, उसके बाद 30 साल हो गए मेरी शादी को, 1994 से लेके 2024 तक 30 साल हो चुके हैं। हुँ, 30 साल में बच्चों को साफ ज़ाहिर है कि हाँ, पहले मुल्तान में 15 साल मेरी नौकरी रही है। फिर मुल्तान 2005 में मैं लाहौर आ गया था। लाहौर में मैं 2004 से लेके 2022 में जाके रिटायर हुआ, 60 साल की उम्र के बाद। तो जो मैंने कमाया है, मेरे माँ-बाप जो बेचारे इतने गरीब गुर्बत की हालत में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनको भी कुछ नहीं दे सका। मेरे कुछ हुँ, बहन-भाई गरीब थे, उनको भी कुछ नहीं दे सका और मैंने सारा कुछ इनके ऊपर खर्च किया है। आज इन्होंने जो है वो पिछले साल भी मुझे 4 महीने के लिए घर से निकाल दिया था। हुँ, ये कह के कि जी आपका कोई आपके ऊपर उधार है। मैंने कोई साइड बिज़नेस करने की कोशिश की थी, उसमें मेरा जो हुँ, उधार चढ़ गया। जी, ऊँच-नीच हर मर्द पे आ जाती है। हुँ, औरत तो वही होती है जो मुसीबत के वक़्त अपने मर्द का साथ बेशक दे, कोई शक नहीं। लेकिन उसने जो है वो मेरे ऊपर साथ देने की बजाय घर का ताला-तुला लगा के घर से भाग गई और मुझे जो है सड़कों पे छोड़ दिया। मैं बड़ी मुश्किल से किसी के घर में एक रात सोया, उसने भी हुँ, कहा कि माज़रत आप जो है अपना कोई ना कोई बंदोबस्त करें। फिर मेरे पास एक फ्लैट था, मैंने किसी साथ वाले घर से रज़ाई ली, वो मैं अपने फ्लैट पे जो है और फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ सामान चाहिए। हुँ, बेटे के थ्रू सामान भिजवा दिया और सामान भी बेटे को नहीं भिजवाया ताकि बेटे को ये काबू ना कर ले हुँ, अलग। तो उसके बाद 15 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ गए हैं। 15 दिन के बाद मीटिंगें हुई, 2-4 मीटिंग मेरे बहनोई के घर में हुई और मैंने 100 मिन्नतें की और उसने मेरी कोई बात नहीं मानी। उसके भाइयों ने भी पूरा-पूरा उसको शेल्टर दिया हुँ, और पूरी-पूरी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने जनाब मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने फिर जो भी थी माज़रत-वज़रत करके 4 मीटिंगों के बाद अपना उधार वापस करके फिर मैं घर वापस आया। जब मैं घर वापस आ गया तो साल पूरा फिर एक साथ रहे, एक दिन भी मेरे साथ जो है वो अपना सीधे मुँह बात नहीं की, मुझसे खुला तलाक माँगती रही है। मैंने कहा 30 साल हो गए हैं, अब आप इस उम्र में तलाक एक-दूसरे को देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। हुँ, हमारे बच्चे अब जवान हैं, अब उनकी शादियों का वक़्त है, हम आप मुझसे अलहदा क्यों होना चाह रही हो? तो उसने कहा जी आप बस मुझे ना आपकी तनख्वाह चाहिए, ना मुझे आपकी कोई चीज़ चाहिए, मैं आपसे अलहदा होना चाहती हूँ, आप दे देना मुझे तलाक। मैंने आपको कहा जो है मैंने कहा तलाक लेनी है तो फिर अदालत में जाओ, मैं तो नहीं तलाक दे रहा आपको, हुँ, मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाह रहा हूँ। फिर आखिरकार जो है वो थोड़ा-सा जो है वो मेरी शामत अमाल के मैंने जो है वो कोई क्रिप्टो का काम किया तो उसमें मुझे थोड़ा-सा लॉस हो हुँ, गया। लेकिन वो मेन खर्चा घर का मैं ही उठा रहा था, बिजली का बिल है हाँ जी, और इसके अलावा दूध का बिल है, गैस का हुँ, बिल है, पानी का बिल है, इंटरनेट का बिल है। सिर्फ़ ग्रॉसरी में 2-3 महीने नहीं दे सका। उस पर उसने इतना गुस्सा किया कि वो फिर जो है वो मैं घर आया हूँ, ये घर से बच्चे गए हुए थे। मैंने टेलीफ़ोन किया कि आप लोग कहाँ हैं? तो उसने कहा कि अमान आप घर में दाखिल नहीं हो सकते। मैंने कहा क्या? कि बस आप घर में दाखिल नहीं हो सकते। मैं जनाब घर में दाखिल ही नहीं हो सकता था
और फिर जनाब मैं जो है वो अपनी सिस्टर के घर चला गया। 2-3 महीने मैं सिस्टर के घर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि सिस्टर के घर में रहना जो है वो अच्छी बात नहीं है। फिर अब मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जी। कि शादी आपकी पसंद की थी या फिर ये 30 साल जो गुजरे, क्या मामलात थे? क्या कभी उनकी आपसे बनी ही नहीं है या वो आपको पसंद ही नहीं करती थी? शादी का ये मामला है कि जब मैंने शादी करनी थी तो मुझे इतने आला रिश्ते मिल रहे थे, सब रिश्तों को मैंने ठुकराया कि मुझे किसी ने समझाया कि बहुत ऊंचे ख़ानदान में शादी ना कराओ, प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, फिर वो मैच नहीं होता, आपके घर वाले उनके घर वालों का मैच नहीं होगा। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि चलो ये मज़हबी लोग हैं, दीनदार लोग हैं, तो मैं जो है वो दुनियादार लोगों से ना करूँ, अपनी दौलत को ना देखूँ, खूबसूरती को ना देखूँ। मैंने खूबसूरती को भी नहीं देखा, दौलत को भी नहीं देखा, सिर्फ मज़हब को देखा। तो मज़हब को देख के मैंने शादी कर ली कि ये लोग मज़हबी बहुत हैं। तो अब जो है मुझे ये पता चला है कि ये तो मज़हबी है ही नहीं, इनका तो मज़हब का दूर-दूर तक वास्ता नहीं है, ये तो किसी मज़हब को मानते ही नहीं है। और इन्होंने जो है वो इसका मतलब है कि बराए नाम नमाज़ पढ़ते हैं और वो अल्लाह ताला ने कहा है कि जब बाप बुढ़ापे में चला जाए तो उसको उफ़ तक न कहो, और उसे जो है वो बीवी को कहा गया है कि वो शौहर की अताअत करे। लेकिन ये है कि वो बीवी जो है वो अताअत करना तो दूर की बात है, वो मुझसे खुल्लम खुल्ला तलाक भी मांग रही है तो और क्या वो बल्कि आपके उसने इस मुझे 30 तलाक साल दे में दी है। 30 साल में क्या आपकी लड़ाई पहले भी रहती थी? नहीं, अल्लाह का करम है कि खुशो खुर्रम मेरे साथ रही है, कोई लड़ाई नहीं, मैं लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं लड़ाई करता ही नहीं था। अगर वो जिस तरह से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है। सर मुझे और ये थोड़ा-सा ना नाज़रीन को ये भी बता दें, एक्सीन आखिर ये कौन-सी जॉब है? लोग ज़रा सा सुन के शायद इस मामले मैं में पहुँच रहे हों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। वहाँ से मैं 1990 ईस्वी में फ़ारिग हुआ। 1991 में मुझे एसडीओ में जॉब मिल गई। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एज़ ए एसडीओ भर्ती किया जाता है। जी। तो एज़ ए एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर में भर्ती हुआ और फिर 2013 तक मैं एसडीओ रहा। उसके बाद 2013 में मैं एक्सियन बन गया। 2022 में जाके मैं एज़ ए एक्सियन रिटायर हुआ। तो बच्चों का बताएँ, बच्चे जब आपको घर से निकाला गया तो बच्चों ने कोई एक्शन नहीं लिया? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। और एक बड़ा बेटा है, उसको मैंने लम्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। दूसरे बेटे को मैंने एनसीए से आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाया। बेटी माशाल्लाह टेक्सटाइल में मास्टर डिग्री है और इवेंट इंटीरियर डिज़ाइन किया उसने गुलबर्ग कॉलेज से, ना जो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है। माशाल्लाह आपने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया है, तो वो बच्चे भी इस वक़्त अपना मुँह फेर चुके हैं। वो सारा इस बीवी ने जो है उनके अंदर ज़हर भरा है, वरना बच्चे तो मेरी इज़्ज़त कर रहे थे। जब तक ये उनको कहती रही है कि बाप आपके लिए जन्नत है, बाप सारा कुछ है, बच्चे बेइंतहा मेरी इज़्ज़त करते रहे हैं। ये खुद भी बेइंतहा मेरी इज़्ज़त करती रही है। तो अभी एक जो ही मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे खिलाफ़ हो गई है और अब जो है वो सारी खामियाँ जो है मेरे, अगर इसने मुझे तलाक ही लेनी थी तो वो 1 साल के बाद ले लेती, यानी जवानी में मैं भी कोई दूसरी शादी कर लेता, ये भी कोई अपनी दूसरी शादी कर लेती। मैंने तो कोई मिन्नतें नहीं की थी कि ये मेरे साथ लाज़मी शादी करे। मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, मैंने अरेंज मैरिज थी। अपने वालिदैन को दिखाया कि ये मज़हबी लोग मुझे अच्छे लगे हैं, तो वालिदैन ने भी एक्सेप्ट किया। इस तरह करके अरेंज मैरिज हुई, कोई लव मैरिज नहीं। तो इसने इन लोगों ने मुझे 24 घंटे के अंदर मुझे पसंद किया। मेरे माँ-बाप को भी नहीं देखा था, मेरे बहन भाइयों को भी नहीं देखा था। मैं इधर लाहौर ही आया हुआ था, मैं बिहाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं इधर लाहौर ही आया हुआ था, मुझे 24 घंटे के अंदर पसंद किया और उसमें इसकी पहले भी शादी हुई थी। 1.5 साल फैसलाबाद में शादी हुई है। वो लड़का अच्छा नहीं दिखना था तो ये वहाँ से फिर तलाक लेके वापस आ गई और मैंने तो आज तक यही नहीं पूछा कि वहाँ से तलाक भी ली या फिर ली। आप देखें कि मैं इतनी इज़्ज़त करने वाला हूँ। अगर मैं इज़्ज़त करने वाला ना होता तो मैं कम से कम ये पूछता कि आपने तलाक ली है कि नहीं ली। मैंने आज तक नहीं पूछा। अब आप क्या चाहते हैं? सारी बातें एक तरफ, लेकिन दिली ख्वाहिश आपकी मैं क्या है? मुआशरे से ये कहता हूँ कि मैंने जो है वो, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। वो मेरी सुलह करवाएं मुझसे, दरमियान में लोग आएँ और हमारी आपस में सुलह करवाएं। वो अल्लाह ताला का भी फरमान यही है कि वो लोग जो है दरमियान में आते हैं और वो सुलह करवाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सारी ज़िंदगी एक मर्द को ये कहा जाता है कि ये मर्द बेवफ़ा है, ये वफ़ा करना नहीं जानता, ये दूसरी औरतों के पीछे जाता है, एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं जानता। और यहाँ पर यही मर्द है जिसने 30 साल अपनी ज़िंदगी के उसी औरत के पीछे गुजारे हैं और आज भी इनको घर से निकालने के बावजूद ये नहीं चाहते कि उनको तलाक दें या दूर हो जाएं। ये चाहते हैं कि इनकी सुलह हो, ये अपने बीवी और बच्चों के साथ दोबारा मिलजुल कर रहें। एक बाप की इससे ज़्यादा और कोई ख्वाहिश नहीं है और एक खामन की इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है। ना कुछ उनसे लेना है, बल्कि खुद ही कमा कमा के अपने आप को मार के उनको खिलाना है, उनको दे रहे हैं जो सारी ज़िंदगी दी है। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी इनके जानने वाला, तो
ज़रूर इनकी मदद करें और इनकी सुलह करवाएं। इजाज़त दें, वस्सलाम।